आज से लगभग 4000 साल पहले जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था, कई बड़े बड़े देशों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। जब वर्तमान समय के अनेक बड़े देश आदिम जीवन जी रहे थे, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जो उस समय की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी। हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसके शहर आज की स्मार्ट सिटीज को टक्कर देते थे। ये सभ्यता उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। परफेक्ट ग्रिड पैटर्न वाली रोड्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, वेंटिलेशन, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। पर सवाल उठता है कि इतनी एडवांस सिटी प्लानिंग आज से लगभग 4000 साल पहले कैसे संभव थी। चलिए चलते हैं और जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी प्लानिंग के बारे में। ये नगर शतरंज के आकार की बसे होते थे। मुख्य सड़क उत्तर दक्षिण की ओर होती थी, जिसे पूर्व पश्चिम से आने वाली सड़क समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। मकानों के मुख्य द्वार ज्यादातर मेन रोड की ओर न होकर के गलियों की ओर होते थे, ताकि ट्रैफिक जैसी प्रॉब्लम्स को न फेस करना पड़े। सोचिए कितने सिविलाइज्ड होंगे वो लोग। नगर 2 भागों में बटे होते थे। पश्चिम भाग में सार्वजनिक भवन तथा पूर्वी भाग में आम जनता का निवास होता था। हड़प्पाई मकान प्रायः पक्की ईंटों के होते थे और ये ईंटें एक निश्चित रेशियो में निर्मित की जाती थी, जिनका अनुपात 4:2:1 होता था। ईंटों पर अधिकांशतः कोई डिजाइन नहीं होती थी। इनके मकान प्रायः आयताकार होते थे तथा 2 से 3 मंजिला तक होते थे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। हर घर के अपने निजी टॉयलेट्स होते थे। प्रायः एक बड़ा आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे होते थे। प्राइवेसी का पूरा ध्यान दिया जाता था, इसलिए मुख्य द्वार ऐसे बनाए जाते थे कि इससे आप आंगन में सीधे नहीं देख सकते। मुख्य द्वार के बगल में ही एक कमरा होता था जिसमें कुआं बना होता था, जिसका प्रयोग राहगीर भी कर सकते थे। मकानों में वेंटिलेशन का पूरा ध्यान दिया जाता था। इस सिविलाइजेशन में व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। घरों का पानी नाली के माध्यम से नालों में जाता था। ये पानी इसके बाद मेन चैम्बर्स से होते हुए नदियों या फिर बड़े बड़े नालों में चला जाता था। मेन चैम्बर्स प्रायः पक्की पट्टों से ढके होते थे तथा इनकी समय समय पर सफाई भी की जाती थी। नगर में अनाज रखने के लिए भंडार गृहों का भी निर्माण किया जाता था। मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार भी मिला है, जिसमें उत्तर दक्षिण की दिशा में सीढ़ियां बनी हुई हैं। तालाब को जलोधी बनाने के लिए जिप्सम व बिटुमिनस का यूज किया गया है। तालाब पक्की ईंटों से निर्मित है। तालाब के चारों ओर चबूतरा तथा कोठरियां हैं। इस स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, यानी कि रिलीजियस रिचुअल्स के लिए किया जाता था। सोचिए कितनी वेल मैनर्ड तथा एडवांस सभ्यता थी। तो ये थी कहानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।